1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में बनी आसफ वाला वार मेमोरियल पर मैं आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं। यह शहीदी स्मारक 1972 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। यह वो स्थान है जहां पर फोर्ज आर्ट रेजिमेंट के 82 शहीदों का 90 फुट लंबी चिता बनाकर अंतिम संस्कार इस जगह पे किया गया। उसके बाद यहाँ पर उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। कुछ अस्थियां उनके परिवार वालों को दे दी गई थी जो शहीद हुए थे, जो देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए सैनिक शहीद हुए थे। कुछ अस्थियां उनके परिवार वालों को दे दी गई थी और कुछ अस्थियां हमारी इस पवित्र स्थान पर रखी हुई हैं। ये वो जगह है शहीद अस्थि स्थल। और मैं इसके बाद आपको दिखाना चाहता हूं कि यह 1971 के युद्ध में जो 4 जाट रेजिमेंट के जवान और जेसीओ शहीद हुए थे उनके बारे में एक ब्रीफ इतिहास लिखा गया है कि कैसे किस प्रकार युद्ध हुआ और किस प्रकार उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए हमारे जांबाज सैनिकों ने इस देश की रक्षा की दुश्मन पाकिस्तान से। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो वीर शहीद हुए थे ये सभी उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके ओहदे लिखे हुए हैं और उनका सेना संख्या नंबर, रैंक नंबर लिखा हुआ है। तो जो शहीद हुए थे 82 सैनिकों की ये सारी लिस्ट है। जो शहीदों की समाधि कमेटी जो इस मेमोरियल की देखरेख कर रही है, एक कमेटी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक वॉर म्यूजियम बनाया जाए। वार म्यूजियम में उन शहीदों के चित्र लगाए जाएं और जो डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं उनके वस्त्र लगाए गए हैं। उनके म्यूजियम बेसिकली हमारे जो स्वर्गीय सम्माननीय सदस्य थे श्री अमरचंद जी पटीजा, जिन्होंने काफी लंबे 3-4 दशक तक इस वॉर मेमोरियल की सेवा की, ये म्यूजियम उन्होंने बनवाया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये म्यूजियम जो है, ये जो चित्र लगे हुए हैं ये 4 जाट रेजिमेंट के चित्र लगे हुए हैं। और ये मेजर नारायण सिंह जिन्होंने मल युद्ध में मैन टू मैन कॉम्बैट में हाथों की लड़ाई में 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था, मेजर नारायण सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र प्रदान किया गया। ब्रीफ हिस्ट्री लिखी हुई है। इंडो पाक वॉर 1971, द बैटल ऑफ बेरीवाला। बेरीवाला में इतिहास का भीषणतम युद्ध हुआ है। बेरीवाला पुल आज भी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इस पुल पे पाकिस्तानी गडरियों के भेष में हिंदुस्तान में दाखिल हो गए थे। उन्होंने धोखे से हिंदुस्तान की सेना पर वार किया, लेकिन हमारे जाबाज सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और 1 इंच भी भूमि उनके पाकिस्तान के कब्जे में नहीं जाने दी। ये बस्त लगा हुआ है नास नायक दिग्पाल सिंह जी का, जिन्हों को मरणोपरांत उनकी बहादुरी के लिए इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा आर्मी सम्मान है जो बहादुरी के लिए सैनिकों को दिया जाता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये 15 राजपूत रेजिमेंट के चित्र हैं जिन्होंने शहीदी प्राप्त की थी। और ये आप चित्र देख रहे हैं दुश्मन से छीना हुआ शेरमैन टैंक, जो युद्ध में हमारी सेनाओं ने दुश्मन के टैंक को कैप्चर किया था, उसके चित्र 1971 के वॉर के चित्र आज तक भी इस म्यूजियम में लगे हुए हैं। जो हमने पाकिस्तानी सैनिकों को छीनी थी युद्ध के दौरान, और इसके साथ जो गिलगिट जीप है वो भी हमने पाकिस्तानी सैनिकों से छीने के हमारे पास है। अभी ये एक म्यूजियम में रखी हुई है भारतीय सेना में। ये अभी भी आज भी ये सारे जो छीने हुए सामान है वो महफूज रखा हुआ है। ये जो चित्र है ये मेजर ललित मोहन भाटिया जो 15 राजपूत रेजिमेंट के शहीद थे, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये हैं हवालदार गंगाधर जी, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर चक्र दिए गए। ये कुछ चित्र लगे हुए हैं बीएसएफ के साथ जो शहीद हुए थे इस युद्ध में 1971 के, ये उनके चित्र भी इस वॉर म्यूजियम में लगाए गए। ये राजपूत रेजिमेंट का पिलर है, जो राजपूत रेजिमेंट के जवान और ऑफिसर साहबान शहीद हुए थे उनकी स्मृति में ये वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में फिर पिलर खड़ा किया गया। असम रेजिमेंट का पिलर है, जो असम के जो शहीद हुए थे वीर सैनिक, उनकी स्मृति में बनाया गया। हमारी सीमा सुरक्षा वाला है, जो हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है, उसका एक पिलर बनाया गया, याददाश्त पिलर बनाया गया।
इस युद्ध में 7 जो जवान थे सीमा सुरक्षा बल के, उन्होंने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उन्होंने भी शहीदी प्राप्त की थी। उनकी स्मृति में भी ये पिलर बनाया गया है इस वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में। 1971 के भारत पाक युद्ध का शहीदी स्मारक गांव आसावाला में निर्माण किया गया है। यह स्मारक उन वीर शहीदों की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश की रक्षा करते हुए, फाजिल्का की रक्षा करते हुए। यहाँ पर 82 शहीद जवानों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया था और फाजिल्का के कृतज्ञ नागरिकों ने इस स्मारक का 9 महीने के अल्प समय में निर्माण कर दिया और हम अगले वर्ष जो कि गोल्डन जुबली वर्ष शुरू होने जा रहा है, उस दौरान यहाँ पर एक शहीदों की स्मृति में 71 फुट का बड़ा विक्ट्री पिलर बना रहे हैं। हमारे अध्यक्ष श्री संदीप मल्होत्रा जी के नेतृत्व में हमारी 25 मेंबर की कमेटी बनी हुई है, शहीदों की समाधि कमेटी। नागरिक प्रशासन और सेना के प्रशासन का भी हमें हर समय पूर्ण सहयोग मिलता है। मैं अरविंद पाल सिंह संधू, डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का, ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 17 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਸਰਵਾਲਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।